आप स्टेक होल्डर हैं तो आपको ये जवाब देना होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, ये पैगाम, ये आवाज दूर दूर तक जा रही है, लोग सुन रहे हैं। हर किस्म के प्रभाव और मिल्लत से बालातर होकर ये आवाज जा रही है। लिहाजा वो वक्त दूर नहीं जब मिल्लत का एक एक फर्द मजलूम के हक में आवाज बुलंद करेगा। और जिस तरह आज शान रिसालत की तौहीन के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, वो जो भारत में गुस्ताखों ने रसूल अल्लाह की शान में हरकत की, उस पर आवाज बुलंद हो रही है। इसी तरह उस आवाज में ये आवाज भी शामिल हो रही है कि हम नामूस रसूल पर जिस तरह कोई किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते, इसी तरह अपनी बेटियों की नामूस पर भी कोई सौदा नहीं कर सकते, कोई समझौता नहीं कर सकते। और हाँ, शिया काउंसिल पाकिस्तान के एक जिम्मेदार की हैसियत से कराची डिवीजन के ये बात कह रहा हूं कि आप ये बात आगे तक चली गई है। बाकायदा इस मसले को देखना शुरू कर दिया। और हम ये बताना चाहते हैं उन उम्मतों को जिन्होंने कानून को पामाल किया है, जिन्होंने ये वादे किया है कि कानून की उनकी निगाहों में कोई अहमियत नहीं और वो कानून से ज्यादा ताकतवर है, उन्हें बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें बताएंगे, हम तुम्हें दिखाएंगे कि तुम ज्यादा ताकतवर हो कि मजलूम की आवाज ज्यादा ताकतवर है। मैं प्राची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। दुआ ज़हरा की रिहाई के लिए उनके माँ बाप जो है वो सरापा एहतजाज हैं और सीएम हाउस की तरफ जाने के लिए जो है वो उन्होंने कदम उठाए, लेकिन पुलिस की जानिब से उनको रोक दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ दुआ ज़हरा के कुछ रिश्तेदार और उनके दोस्त अहबाब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनको सीएम हाउस तक जाने से रोक दिया गया है, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बोलिए। इनको हमारी मदद करना चाहिए, इन्होंने हमारे ऊपर पुलिस खड़ी कर दी है हमें मारने के लिए। हमने टाइम से सब डंडे लेके खड़े हुए, लेडीज खड़ी हुई यहाँ पर। इनको हमारी मदद करना चाहिए, हमें मारने के लिए खड़े हुए हैं। ऊपर से इनको ऑर्डर दिया गया है कि ये आगे ना जा सके। तो आपको ये लगता नहीं है कि किसी को आपके दाद रसी के लिए यहाँ आना चाहिए था? क्या बोलिए आप? किसी को आपके दाद रसी के लिए यहाँ आना चाहिए था? बस हमारा कोई सरबरा आया नहीं, बड़ा कोई आता तो ये तो थोड़ी खड़े होते आज। जी बिल्कुल। दुआ ज़हरा के लिए सरापा एहतजाज, ये मासूम बच्चा और बच्ची यहाँ पे मौजूद आई, इनसे बात करते हैं, इसके हवाले से क्या कहना है। आप यहाँ पर आए हो सरापा एहतजाज, आपको पता है क्यों यहाँ पर आए हो? मैं दुआ ज़हरा को आज़ाद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जैसे दुआ ज़हरा को लेके गए और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने उस लड़के से निकाह करी है, तो ये गलत है। कोई भी लड़की अपने माँ बाप से इजाज़त लिए बगैर निकाह नहीं करती है, और अगर करती भी है तो वो शहर छोड़ के भाग नहीं जाती है, वो अपने माँ बाप के पास वापसी आती है कि फादर मैंने निकाह कर लिए। उसने निकाह भी नहीं करा, निकाह नामा भी फेक है, और उसको उससे पूछे बगैर उठा के लेके गए। जो भी करा है सब जोर जबरदस्ती करे। मैं चाहता हूँ कि दुआ ज़हरा को उनके फादर और उनके वालिदैन के हवाले किया जाए। जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जो कि माँ कह रही है कि हेल्प फॉर दुआ। जी बताइएगा। जी हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता। माँ बाप जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ बाप हमें जो है वो हमें इंसाफ चाहिए। कौन सी हुकूमत है जो माँ बाप से मिलने से मना कर रही है, 5 मिनट दे रही है माँ बाप से मिलने के लिए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल। आगे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी दुआ ज़हरा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस इंसाफ चाहेंगे। हर माँ यही चाहती है कि दुआ ज़हरा की माँ को इंसाफ मिले। सबसे बड़ी बस यही है, पुकार के माँ को इंसाफ मिले। दुआ ज़हरा की वालिदा से बात करते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। दुआ ज़हरा की वालिदा से यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर इनको सीएम हाउस जाने से रोक दिया गया। आपको सीएम हाउस जाने से रोक दिया गया, कि आपको लगता है कि उनको यहाँ पर आना चाहिए सिर्फ आपकी दाद रसी के लिए? जाने से रोक दिया गया कि रैली ला रहे हैं, कौन सा छोड़कर है, लेकिन हमारे हौसले कसते हुए इंशाअल्लाह ताला हमें जो भी है वो जाने की शायद इजाज़त मिल रही है। नहीं लगता कि सीएम को खुद आना चाहिए था आपकी दाद रसी के लिए? हमें लगता है
उनकी हालत जो है तो उनको बाजियाब भी किया जाता है। देखिए ये जो आम लोगों की बेटी है, इंसाफ नहीं, इंसाफ चाहिए क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी की बेटी है। अगर हम नहीं निकलेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बहुत बड़े लोगों की बेटी होती ना, ये सीएम की होती, ये जनरल की होती, तो इंसाफ मिलता। अब वो बोले मुल्क में इंसाफ नहीं है, ये क्या कर रहे हैं मुल्क? बिल्कुल सीएम हाउस की तरफ जो है वो रास्ता खोल दिया गया है और सीएम हाउस की तरफ जो है तमाम लोग रमा दवा हो चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या पुरअमन तरीके से सीएम हाउस तक जो है वो जाने दिया जाएगा या फिर इनको आगे चल के रोक दिया जाएगा। पुलिस मौजूद है और फिर बैरियर लगाकर जो है इनको रोक दिया गया है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ उनके उलमा भी मौजूद है कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हटाया जा रहा है और लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे साहब? कम से कम पुलिस को इस वक्त एक अगवाशुदा बच्ची को बाजियाब कराने में इन मजलूमों का साथ देना चाहिए, ना कि उन हुक्मरानों का जो चंद लम्हों के लिए, चंद सालों के लिए इक़्तिदार में आते। पुलिस को सोचना चाहिए कि इस वक्त ये पुरअमन तौर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको सीएम हाउस जाके पुरअमन तरीके से जो हमारे साथ माए बहनें हैं, हमारे साथ शीरख्वार बच्चे हैं, तो कम से कम पुलिस को यहाँ पर साइड हो जाना चाहिए और इन मजलूमों के साथ मिलकर एहतजाज पुरअमन तौर पर सीएम हाउस में एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पे इस वक्त किसी हुकूमती वक्त को दाद रसी के लिए आना चाहिए? किसी हुकूमती वक्त को दाद रसी के लिए आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन आए तो आए कैसे? खाई उनका रहे जिनसे अगवा, जिन्होंने बच्ची को अगवा किया, ये हुकूमती वक्त खाई उनका रहे तो कैसे बोलेंगे? इनको अपने नाअहल होने का सबसे बड़ा डर है। यहाँ पर जो है कुछ इंतशार फैल रहा है, लोग बरहम हो रहे हैं क्योंकि उनको सीएम हाउस की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। इस जोन के जो एसपी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ कुछ बातें हुई हैं, क्या मुज़ाकरात हुए, क्या बात हुई है, इनसे जानते हैं। जब भी जो बातें हुई हैं, क्या कुछ बताएंगे उस हवाले से? जैसे कि मुज़ाकरात की हुई क्योंकि वहाँ एक रैली निकल रही है, उसकी वजह से वज़ीर आला से बात करेंगे, फिर आकर हमें बताएंगे कि अगला कीमत अमली क्या है। मगर हमने पुरअमन है, 2000 का बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की माँ और बेटियों की बात है। हम पुरअमन है और हमारी पुरअमन होने का कमजोरी न समझे और इंशाल्लाह हम यहाँ पर रोज एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज अब पंजाब में भी होगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी होगी, पूरी पाकिस्तान में ये होगी और इंशाल्लाह हमारी इस खामोशी को कमजोरी न समझी जाए। दुआ सहरा जो है इस सिंध की बेटी है, कराची की बेटी है, यहाँ इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए और इंशाल्लाह ये आवाज़ हम उठाते रहेंगे। जी बिल्कुल, का ये कहना है कि अभी जो एसपी से बात हुई, उनका कहना है कि वो पहले खुद वज़ीर आला से बात करेंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ आकर बात करेंगे कि मजीद जो है यहाँ पे उलमा इकराम भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, अभी एसपी से बात हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि जिस तरह आप लोग पुरअमन तरीके से कर रहे हो, हमें इसमें कोई मसला नहीं है और जब तक जो है ये एहतजाज चलेगा और पुरअमन तरीके से होगा और हम भी इसको देख रहे हैं, हमारे साथ ख़वातीन, बच्चे, तमाम तबके के लोग मौजूद हैं और हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने यहाँ आए हैं और कराएंगे, जबकि इनका ये कहना है कि जब तक दुआ ज़हरा हमारे पास नहीं आ जाती, जब तक हम सरापा एहतजाज रहेंगे, ना वो सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में। जी मुझे यकीन है कि इनका हौसला करबला का हौसला है, इनका हौसला शाम और कुफा का हौसला है। ना ये घुटने टेकेंगे, ना हमसे कहेंगे वापस जाओ। हम यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और तुरंत तरीके से चले जाएंगे। मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वो जवान जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो इस वक्त इस ट्रक से आगे खड़े हुए, तो अगर वो सिर्फ बैठे हुए हैं तो ज़रा पीछे आ जाएं कि आवाज़ बहुत दूर तक जानी है। माँ बहनों के पीछे तशरीफ ले जाए ताकि आवाज़ निकले और आवाज़ सुनने वाले आपकी आवाज़ों को सुने। तो ये जो जवान जो बुजुर्ग उस ट्रक से आगे और दाएं बाएं बैठे हुए हैं, ज़रा पीछे आ जाइए
ताकि हम कुछ बातें करें और सुनने वाले आपकी इन बातों को सुने। देखिए, एहतजाज का मैं आपको टेक्निकली एक पॉइंट बता रहा हूँ और इसको जहन नशीन रखिएगा कि एहतजाज में ये देखा जाता है कि कितने लोग मौजूद हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं, किस तरह से खड़े हुए हैं, किस तरह से बातों में लगे हुए हैं और किस तरह से नारों का जवाब दे रहे हैं। उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये कितनी देर तक यहाँ पर इस हालत में एहतजाज कर सकते हैं। तो आप कितनी देर तक कर सकते हैं? 1 घंटा बहुत है आपके लिए? क्या 1 घंटे के बाद आप थक जाएंगे? अगर नहीं थकेंगे, ये जरा जवानों बैठो नहीं, आओ इस तरफ आए जरा, ये साइडें छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आगे आइए और अपनी आवाजों को ऐवानों तक पहुंचाइए। खवातीन के पीछे आ जाइए, यहाँ से भी अगर मेरे भाइयों को तकलीफ जहमत ना हो तो जरा पीछे आ जाइए कि कुछ बातें करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। निकले हैं दुआ ज़हरा के लिए, दुआ ज़हरा के लिए निकले हैं ना भाई। अलमिया ही यही है। पहली दफा रमजान के पाक महीने में, मोतबर महीने में, बरकत के महीने में अगवाकारों ने अगवा किया है, अगवा किया। दूसरी मर्तबा सिंध हाई कोर्ट से अगवा करके ले गए। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है, सिंध हाई कोर्ट से अगवा करके उस बच्ची को ले गए। अब मैं पूछता हूं उस डॉक्टर से जिसने कहा जनाब 16-17 साल की वो बच्ची है, तो क्या मैं उस डॉक्टर की उम्र का तायन मैं खुद कर सकता हूं? कम से कम या तो वो डॉक्टर खुद करेगी या उसके माँ बाप करेंगे। ये बाप खड़ा होकर रो कर चीख कर कह रहा है कि दुआ ज़हरा 14 बरस की है, जो पैदा करने वाला है वो जानता है ये 500 रुपए में बिकने वाले डॉक्टर क्यों अपना ईमान बेच रहे हैं। ये 500 रुपए में बिकने वाले डॉक्टर जो 500 रुपए में जिना और सिविल हॉस्पिटल में अपना ईमान बेच जाते हैं। मैं किसी इदारे को वोट करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ इंसाफ का निजाम नहीं है, कोई निजाम नहीं है। बच्ची मुरादली शाह साहब की बच्ची होती तो क्या वो ये इंसाफ लेके घर पे चले जाते? मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा उनसे, क्या इसी को वो इंसाफ कहते हैं? मेरी बच्ची एक झूठा कागज बनाकर उन्होंने मुझे इंसाफ मेरे साथ लटका दिया, ये इंसाफ नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस से कि इसका नोटिस ले। मुराद अली शाह साहब, आपको खुद इसका नोटिस लेना चाहिए था। आप खुद सैयद हैं, ये बच्ची भी सैयद है, आपको खुद इसका नोटिस लेना चाहिए था। जब रात 12 बजे अदालत खुल सकती है तुम्हें वजीर आजम बनाने के लिए, तो इस बच्ची के लिए शाम 6 बजे अदालत अपना फैसला क्यों नहीं देती? किस जज ने ये कहा कि एक बार सुनवाई हो चुकी है, दूसरी बार नहीं होगी? ये माए बहने में क्या हमारे छोटी छोटी दुआएं ज़हरा के साथ आई हुई हैं, वो ये सारी दुआएं ज़हरा हैं उस बेटी के लिए इंसाफ लेने के लिए आई है कि जो जिसको ये बोला गया कि खुद अपनी मर्जी से वो गाड़ी में आई। अरे कोई अपनी मर्जी से वो मनीर से सदर नहीं आ सकती तो पंजाब कैसे जा सकती है? मैं उन दहशतगर्दों को कहना चाहता हूं कि अगर फिर दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल नहीं किया तो याद रखना कि इंशाअल्लाह हम पूरा कराची बंद करना जानते हैं, हम पूरा पाकिस्तान बंद करना जानते हैं। ये कौम ना बिकी थी, ना झुकी थी, ना झुकेगी।